क्या आप कपड़े मांगकर पहनते हैं अपने मित्र से, अपने रिश्तेदार से, अपने सहेली से? तो यह पोस्ट आपके लिए, और ये दोनों के ही लिए है, जो मांगता है वो भी और जो दे रहा है वो भी। आपको पता है कि यह छोटी सी आदत किस तरह से हमारे बृहस्पति देव और शनि देव को नाराज कर देती है। हमारे नक्षत्र का कुंडली से गहरा नाता है। वो अगर नाराज हो गए तो आपकी उन्नति के दरवाजे बंद हो सकते हैं। आप सोचेंगे ये भी कोई बात है, हमने जूते ले लिए, इससे बृहस्पति देव का क्या मतलब? हमने साड़ी और लिपस्टिक उधार ले ली तो इससे क्या मतलब? जी हाँ, यही है ज्योतिष विज्ञान, यही है हमारा वास्तुशिल्प और प्रकृति का संतुलन। हम सब कुछ प्रकृति से ही सीखते हैं। आपने अपनी पसंद से अच्छी अच्छी साड़ी मंगाई है, कपड़े मंगाए हैं, दूसरा आदमी लेके चल दिया। पहली बात तो व्यवहारिकता में ही गलत है। आप इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे और अच्छा भी करेंगे तो पता चला कि आपके पसीने से किसको क्या बीमारी है वो जब वापस आएगा वो इंटरेक्शन हो जाएगा। आप अच्छी पर्सनैलिटी थे और आपको लगने लगता है अरे मैं तो कमज़ोर हो गया हूँ। आप अपने किसी मित्र का भी कपड़ा लेकर पहनते हैं और अपने भाग्योदय के दरवाजे जो हैं, जो सकारात्मक चल रहे थे नक्षत्रों से, जैसे ही आपने कपड़ा दिया नहीं कि वो प्रभावित हो गए। ये पता नहीं चलता। ये हमने अनेक चर्चाओं के निचोड़ पर यह पोस्ट बनाई है। अगर आप सोच रहे हैं ये छोटी छोटी बातें हैं ज़िंदगी की तो हो जाइए सावधान। आपकी वार्डरोब में जो अच्छे कपड़े थे वो फटे हाल कब हो जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। जब ज़िंदगी फटे हाल होती है तब कोई आपका हाल नहीं पूछता। आपके कपड़े ज़रूर उधार मांग लेते हैं, किटीज करते हैं, शो करते हैं और उन्हें ये नहीं पता वो अपना जो तकदीर में लिखा हुआ था उसको भी बदल रहे हैं। और बाद में आप सोचते रह जाते हैं ये क्या हुआ, हम तो अच्छा सा खा रहे थे, पी रहे थे। कभी आपका ध्यान नहीं जाएगा कि हमने कपड़े भी किसी की वार्डरोब से ले लिए थे, फ्रेंड से, या क्या इसका नक्षत्रों का दुष्प्रभाव रहा होगा। कैसे हमारे बृहस्पति, शनि, राहु, केतु नाराज हो गए होंगे। वह देवों के देव, जब हम उनकी बात करते हैं तो हमें अपनी आदतों की तरफ भी देखना चाहिए ना। हम उनसे मांगते सब कुछ हैं, ईश्वर से मांगते हैं, तब क्या हम कर्म करते हैं? नहीं। इन द सेम वे आपकी सहेली ने अपने लिए अच्छी अच्छी लिपस्टिक मंगाई है, नेकलेस मंगाया है, आपकी उस पर नियत आ गई है, आपने उसमें बैक्टीरिया भी छोड़ दिए और इसके साथ साथ बृहस्पति देव, शनि देव, राहु देव, इनको भी नाराज कर दिया। और आपको नहीं पता कि इनकी उल्टी जब वक्री चाल चलती है तो किस कदर वो अपनी फटकार लगाती है, आप सोच भी नहीं पाते। शनि देव का प्रभाव अपनी व्यक्तित्व पर खुद देख सकते हैं। काम के बाद मेहनत का ना मिलना, आपका किसी से भी गंदे कपड़े, अच्छे कपड़े, पसीने, आपने अपनी भाग्य का जो अच्छा लिखा हुआ था वो भी खराब कर दिया। आपने चुन लिया एक पतन का रास्ता, सीढ़ियाँ चढ़ गए थे, आप वापस उतरने लगे। क्यों? आगे आपके लिए रास्ता नहीं है, क्योंकि आपने तो अपनी छोटी आदतों से ही नक्षत्रों की उल्टी चाल पकड़ ली और ये उल्टी चाल गर्त में ले जाती है। आप छोटी छोटी बातों को छोड़ दीजिए। जब हमारे प्रकृति में भी सिखाया गया है सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सभी वक्री चाल चलते हैं और बृहस्पति समृद्धि के दाता हैं, वो नाराज हो जाते हैं, आप उनकी भी परवाह नहीं कर रहे। आप शनि देव को नहीं पसंद है, स्वच्छ पसंद है, अपने भरोसे पर कर्म पसंद है, लेकिन आप नहीं सोच रहे। आपने तो बस ले लिया, भाभी की साड़ी अच्छी है ले ली, उसकी देखभाल भी नहीं करी और गंदी करके और तमाम बैक्टीरिया उसके साथ वापस। उनको पता नहीं बीमारियां इंटरेक्ट हो गई। तो हमें सोचना होगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। हमने अपने भाग्य जो सकारात्मक चल रहा था, आपको पता है इंटरेक्शन से, ये सारा वीडियो आप ध्यान से सुनिए। मित्रों नमस्कार,
मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की पोस्ट उन लोगों के लिए जो कपड़े उधार लेकर पहनने में विश्वास रखते हैं या उधार देने में। अरे मित्र है, शर्ट दे दी आपने, भैया मैं पहनूंगा। आज नहीं नया लिया है या पुराना, आपका पहना हुआ कपड़ा मित्र ने पहन लिया। उसके बाद आपके घर आपकी बहन आई है या कोई रिलेटिव आई है, वो कहती है ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है भाभी, प्लीज़ मुझे दे दो। या फिर कोई रिलेटिव आई है, उसको शादी में जाना है, ये लहंगा मुझे चाहिए, अच्छा इसकी ज्वेलरी और चूड़ी भी होंगी आपके पास, मुझे दे दो। क्या आप में ये आदत है उधार लेकर कपड़े पहनने की, उधार लेकर चूड़ी पहनने की, उधार लेकर बिंदी पहनने की, दूसरों की लिपस्टिक लगाने की, या फिर शर्ट पहनने की, जूते पहनने की, बेल्ट पहनने की? आपको ये छोटी सी छोटी उधार चीज़ लेने की आदत पड़ चुकी है, आपके पास अपना है, या आप अपने कम बजट में भी अपना घर चलाते हैं। आप शादी में जा रहे हैं, वही कपड़े जो किसी ने पहने थे आप उसको उधार लेते हैं और मांगते हैं। आप कपड़े उधार लेकर पहनने के हैबिचुअल हो जाते हैं। आपको लगता है जो सामने वाला स्मार्ट लग रहा है इस साड़ी में, एकदम कसी हुई खिंची हुई साड़ी, सुंदर पर्सनैलिटी, तो आपको लगता है मैं भी उतनी सुंदर लगूंगी। जो उसने ज्वेलरी पहन रखी मैं भी उतनी ही अच्छी लगूंगी, मैं शादी में जाऊंगी तो मुझे तारीफ़ मिलेगी। या मेरे पास बजट कम है, मैं क्यों ख़रीदूं, मैं इसका उधार लेकर पहन लूँगी, उसका उधार लेकर पहन लूँगी। आपने अपने बच्चों को भी वही आदत डाल लिया है कि अपना पैसा नहीं खर्च करना, अगर है भी तो फालतू की चीज़ों में। एक ही दिन तो पहनना है हमें किसी की शादी में जाना, हम तो अपनी फ्रेंड की लहंगा ले लेंगे, फ्रेंड की साड़ी ले लेंगे, उसी का हम चूड़ियाँ पहन लेंगे। अगर ये आप में आदत है तो क्या आपने कभी सोचा है कि यह जो कपड़ा दूसरा ने पहना है या जो ज्वेलरी, जो चूड़ी, जो बिंदी आप उसकी यूज़ करने जा रहे हैं, आपके लिए, उधार देने वाले के लिए और उधार लेने वाले के लिए कितनी घातक हो सकती है। आपने तो सोच लिया कि हम अच्छे लगेंगे क्योंकि वो अच्छे लगते हैं। आप ऑफिस जाते हैं, अपनी फ्रेंड का ले लिया आपने, अरे यार मैं आज हमारे यहाँ ऑफिस में पार्टी है, प्लीज़ मुझे ये टी शर्ट दे दो, ये जीन्स दे दो, ये जूते दे दो। आप ले लेती हैं, सामने वाला नहीं देना चाहता फिर भी आप ले लेती हैं। आप उसके घर में अधिकार पूर्वक, क्योंकि फ्रेंड है, उसकी अलमारी में से कुछ भी पहनने की कोशिश करती हैं। वो देना नहीं चाह रहा, उसने दे भी दिया तो फिर वो उसको पहन पाएगा या नहीं पहन पाएगा? क्या उसे भी आपकी तरह दूसरों के उत्तरण या पहना हुआ कपड़ा पहनने की आदत है? नहीं है। ये तो छोटी बात हुई, लेकिन जो आज हम बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं वो ये कि उधार लेकर कपड़े पहनना, दूसरे के कपड़े पहनना, दूसरे का सामान, ये आपको कंगाल भी कर सकता है। आपकी ये आदत आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर कर सकता है, आपकी उन्नति के रास्ते रोक सकता है। क्या आपने सोचा है आप बेचारगी की हालत तक जा सकते हैं? तो आप कहेंगे कि हमारा बजट नहीं है, अभी हम खुद ही आर्थिक तंगी में, इसलिए उधार लेकर कर लेते हैं ताकि हम पैसा बचाएं। ये मांगने वाले का पक्ष हो सकता है, लेकिन अभी हम इसकी विस्तार में जाकर बताएंगे। अभी हम बताना चाहते हैं कि जिसने उधार दिया, सोचा मित्र है, फ्रेंड है, दोस्त है, शर्ट दे दिया, जूते दे दिए, अपने लिपस्टिक दे दिया, आपने हिचकिचाते हुए आप उसने मांगे और आपने मतलब मना नहीं कर पाए, आपने अपने कपड़े दे दिए। वो वापस आप पहनेंगे या नहीं पहनेंगे ये भी सवाल नहीं, लेकिन आपको क्या पता है कि जाने अनजाने ही आपने अपने बृहस्पति को रुष्ट कर दिया, मांगने वाले ने भी अपने शनि और शुक्र को रुष्ट कर दिया। उनके जो रुष्ट, जो नक्षत्र प्रभावित होंगे, जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा थी वो आपकी दूसरे पर चली गई।
आपकी उन्नति प्रभावित होने लगी जब आपने अपने कपड़े दूसरे को दिए, क्योंकि आपका समय बहुत अच्छा चल रहा था। आप देने की क्षमता में आपने दे दिए, ठीक है, अपने मित्र को, अपने रिश्तेदार को। मैं तो ये भी कहूँगी कि मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझे एक्सपीरियंस किया कि वो घर में भी एक दूसरे के कपड़े नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते, इसके अभी हम चर्चा करेंगे। तो आपके बृहस्पति हैं, खुश हैं, तो आपके पास खुशहाली है, समृद्धि है, आप सौभाग्यशाली हैं। लेकिन जाने अनजाने आपने अपने बृहस्पति को रुष्ट कर लिया। अपने हाथों से आपने दूसरे को कपड़े देकर उस समय अनजाने ही गलती कर दी, और यही गलती कर दी उधार लेने वाले ने। उसने भी अपने आगे के रास्ते बंद कर लिए कि हो सकता था उसकी आर्थिक तंगी दूर हो जाती। पता चलता है कि वो कंगाली की हालत में पहुंच गए। घर में रोटी रोजी तक नहीं, नौकरी नहीं जिसकी अच्छी खासी चल रही थी। ऐसे तमाम एक्सपीरियंस वास्तुशिल्पी, ज्योतिषज्ञ, गणितज्ञ, आपस के फ्रेंड शेयर करते हैं। ये खबरें आती हैं, मिलती हैं, हमें तो नज़र लग गई। उस समय वो ये कहते हैं कि हमें नज़र लग गई, लेकिन जाने अनजाने आपने गलती की, उसको भुगतना पड़ा। और ये भुगतने के साथ ही साथ एक अन्य पक्ष भी आता है, वह है आपने जाने अनजाने अपनी बीमारियों का आदान प्रदान हो गया, यानी बैक्टीरियाज, इन्फेक्शन, एक दूसरे का संक्रमण। आपके पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं, एक के पास नहीं हैं, आपने दोबारा से पहन लिए। उनकी क्या परिस्थितियां हैं, उनको क्या क्या बीमारियां हैं, उनको स्किन की बीमारियां हैं, उनको अस्थमा की बीमारी है, उनको इस तमाम तरह की डिजीज़ हैं। आपको पता है, आप अगर 1 घंटा भी कपड़ा पहन लें तो उसको दोबारा कपड़े को बिना धोए नहीं पहनना चाहिए। आपका अपना ही पसीना अगर दोबारा कपड़ा पहनते हैं, संक्रमण पैदा हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की गर्दन पर ड्राइनेस हो जाती है, वो इन्फेक्शन होता है। आप सोचते हैं ड्राइनेस हो गई, आप क्रीम लगाते हैं, वो और फैल जाता है, वो फैल जाता है, वो चेहरे तक आ जाता है, आपकी वार्ड्स हो जाते हैं। कई बार आपने किसी को टॉवल दे दिया, आपके घर में कोई आया, वार्ड्स हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि ये वायरल होते हैं। तो आपने जाने अनजाने बीमारियों को भी न्योता दे दिया। जो उधार देने वाला है आपका महंगे से महंगा लहंगा और साड़ी ले गया है। सीधे आपने शादी में अपनी 50,000 का लहंगा बनवाया था, लाख का बनवाया था, या आपने 10,000 की बनवाई थी, या 2,000 की बनवाई थी। मैं तो कहती हूँ 500 रुपये की साड़ी ली थी आपने, लेकिन आपकी चॉइस की थी ना, आपने दी, आप उसको नहीं पहन पाएंगे। आपने धोकर भी पहना तो भी उनकी निगेटिव ऊर्जा जाने अनजाने आपके अंदर आ सकती है। ये वैज्ञानिक तथ्य है। जब हम बात करते हैं संक्रमण का, तो ये व्यवहारिक रूप से, दूसरा वास्तु के हिसाब से, तीसरा ज्योतिष के हिसाब से, और अंत में जिसे लोग नज़र भी कह सकते हैं बाद में, वो सबसे बाद में। तो इस तरीके की चीज़ें आप एक बार उधार लेने से और पहले, और सोचिए क्या आपको देखते ही किसी की चीज़ मन ललचा जाता है, नहीं ये तो मैं पहनूंगी, तो वो कहती है कि मेरा तो ये करवा चौथ की साड़ी है, ये मैं पहन चुकी हूँ, तो क्या हुआ, मैं पहन लूँगी। भाई उसके सौभाग्य की चीज़ है, आप पहन लेंगी, क्या ये उचित है? नहीं। हो सकता है आप पर प्रभाव हो सकता है इस पर हो। बृहस्पति को रुष्ट करने का मतलब है, या अपनी आर्थिक जो आपकी उन्नति चल रही है, वो आपका आदान प्रदान हो गया। फिर आप कहेंगे कि आप दरिया दिल नहीं हैं। कोई ये भी कह सकता है ये तो बहुत कंजर्वेटिव सोच हो गई, हम अपने मित्र को नहीं दे सकते क्या अपनी पैंट, शर्ट, दुपट्टा दे दिया, पसीना लगा हुआ है, आपका वो ले गई तो उसको बीमारी होगी, और उसने आपको वापस कर दिया, आपका कीमती चीज़ थी, आपका फेवरेट दुपट्टा था। तो आपकी जो ड्रेस इतनी कीमती थी, आपने दुपट्टा बड़े प्यार से डाई कराया था, पैसे भी लगवाए थे, बहुत मुश्किल से कराया था,
आपका वो सूट पूरा का पूरा ख़राब हो गया। आपने जो चूड़ियाँ साथ में दी वो भी उसने मांग ली, मुझे चूड़ी भी दे दो, अरे मुझ पर तो इस पर लिपस्टिक भी नहीं है। उसने आप बहुत प्यार से लिपस्टिक लगा रही हैं, लाइनर लगा रही हैं, कैसे लगा रही हैं, और उसने अपने धड़ाम से अपने लिप्स पर रख दिए। तो आप सोचिए, दूसरे की झूठन, दूसरे के लार्वा प्रभावित हो गए। तो इन तमाम चीज़ों को देखना है आपको। आपकी यह मित्रता नहीं है, ना अपने प्रति आप सतर्क हैं, ना दूसरे के प्रति। तो दोनों के ही बारे में आपको सोचना है। वो मित्र हैं, उनको आर्थिक नुकसान ना हो जाए, उनको शारीरिक ना हो जाए। आप सपाट मना कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। वो कहेंगे ये बहानेबाजी है, कुछ भी है, तो आप उस समय स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी सकारात्मक ऊर्जा नहीं करनी है। ऐसा एक उदाहरण आपको देती हूँ मैं, अच्छे खासे घर की, बहुत, और उन्होंने अपनी साड़ी, किसी ने कहा ये तो आप पर बहुत अच्छी लग रही है, प्लीज़ मुझे दे दीजिए। संभ्रांत महिला सामने की, और वो उसकी ऐसी मित्र कि वो और भी, जिसको मना ही नहीं किया जा सकता, उसने ना चाहते हुए भी साड़ी दे दी। और वो काफ़ी दिनों तक उनके यहाँ नहीं दे पाई, और जब वापसी गई तो उन्होंने कहा ये साड़ी ले लीजिए, वापस पैक करके दे दी। जब घर में आकर देखी, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था ये मेरी ही साड़ी है। इतनी पहनी जा चुकी थी, इतनी घिस चुकी थी, या फिर ड्राई क्लीनर ने ख़राब कर दी थी, समझ नहीं आया। ना वो पूछ सकती थी, ना कह सकती थी। वो उसकी सबसे फेवरेट साड़ी थी, वो उसे किसी ने गिफ्ट में दी थी, वो भी उड़ीसा एम्पोरियम की मस्त साड़ी। उसने बताया उसके साथ ऐसा हुआ, उसकी इमोशंस, उसका गिफ्ट, उसकी साड़ी, ये चीज़ है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जो प्रगति के मार्ग पर वह बढ़ रही थी महिला, अचानक से उसको कितने ही कई बरस तक ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ा। इसे धार्मिक मान्यता कहिए या परिस्थितियां करिए, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें देखने और सुनने को आ जाती हैं कि ज्योतिष, गणित, वास्तुशिल्प जैसी चीज़ों पर विश्वास करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं पिछला इतिहास देखिए। एक ज्योतिषी ने खुद बताया, जैसे मांगने वाली चीज़ ये है कि उसका घर बहुत उन्नति पर चल रहा था, और उसका ऊपर का कमरा खाली हुआ पड़ा था। तो उसने सोचा कि कोई पुराना सामान, कबाड़ी जैसे ले जाते हैं, बहुत अच्छा बेड था, उसने ख़रीद लिया। और उसने सोचा कि यहाँ तो आने जाने मेहमान वगैरह हैं, पड़ा रहेगा। जो उस फर्नीचर का उसके घर में आना था, और तबाही की शुरुआत हो जानी थी। एक ऐसी ही घटना उन्होंने बताई थी। उन्होंने कहा कि हम अपने घर के लिए बढ़िया बेड बनवाएंगे, फर्नीचर बनवाएंगे, और वो लकड़ी तक भी खुद लेने गए। लकड़ी एक नुक्कड़ पर अलग थड़क पड़ी थी, सबसे पुरानी सी थी, बेस्ट साल की बताई गई, उन्होंने ले ली। लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि वो कहाँ पर पड़ी थी और उस समय क्या हो रहा था। वो गलती से वो लक्कड़ खाने में ऐसी जगह पड़ी थी कॉर्नर पर, वहाँ पर आता जाता कोई भी शौच कर जाता था, यानी पेशाब, और उसके नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे उसमें जा रही थी। ये बाद में विश्लेषण किया गया, वास्तुशिल्पियों ने कराया, वो लकड़ी कहाँ से खरीदी गई थी, कैसे फर्नीचर, उनका पूरा घर जब बर्बाद हो गया वो फर्नीचर बनने के बाद, क्योंकि कोई भी उनके यहाँ गलती नहीं थी, पूरा उन्होंने दिखाया। वो मानते थे, वास्तुशिल्प को भी मानते थे, पंडितों को भी मानते थे। तो पता चला कि वो निगेटिव ऊर्जा से बनी थी। तो ऐसी परिस्थितियों में लोग मानना शुरू कर देते हैं कि ऐसा रहा होगा, उनकी ग्रह चाल खराब हो गए। तो इसीलिए कपड़े के बारे में भी अक्सर कहा जाता है, हम इसको वैज्ञानिक तथ्य के अनुरूप मानती हूँ मैं आज के दौर में, कि इससे बीमारियों का संक्रमण होने की स्थिति बनती है। इसलिए सोच समझकर कपड़ा लीजिए, दीजिए। कहते हैं कि अगर किसी को अपने पुराने कपड़े भी देने हों, चाहे वो आपने एक ही दिन पहना है, 2 ही दिन पहना है, आप दान भी करते हैं,
तो आप नमक के पानी में उबाल कर पहले गर्म पानी से धोकर उसे ताप देते हैं, ताकि आपकी जो पसीने की या जो आपकी ऊर्जा थी वो ट्रांसफ़र ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा जब कोई घटना होती है तो कपड़ों से जोड़कर देखा जाता है उसे। इसी तरह से किसी मित्र को कपड़ा दिया है सुरक्षा के हिसाब से, शर्ट ले गया है, वहाँ दंगा हो गया है, पीछे से किसी ने शर्ट देखा, अरे ये तो आप थे वहाँ पर, बिल्कुल वही शर्ट था, आप मुसीबत में फंस जाते हैं। वो सुरक्षा के अलग पॉइंट होते हैं, बीमारियों के पॉइंट होते हैं। इन सब चीज़ों में हमें सोचना पड़ता है कि हम किस गणित को माने ना माने, ये परिस्थितियाँ बताती हैं। लेकिन फिर भी सतर्कता के हिसाब से आप इतना तो कर ही सकते हैं कि अपनी उधार लेने और देने की आदत को तो बदल ही सकते हैं। आपका बजट है, आप किसी की मदद कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन बिना वजह शोबाजी के लिए उधार लेना, लिपस्टिक उधार लेना, कपड़े उधार लेना, दुपट्टा उधार लेना, ईयरिंग उधार लेना, भाभी 2 दिन के लिए अपना सेट दे दो, हम शादी में जा रहे हैं, खो गया उनसे, उसका नकली था, 2 लाख का हार लगता था, नकली था, उसने चलो दे दिया कोई बात नहीं, लेकिन उसके 10,000 टिप गए, उसने 10 में लिया था, उसने कितने प्यार से लिया था, देने वाला उसको दे नहीं सकता, रुआं सासा होकर आकर सामने बेचारगी की तरह खड़ा हो जाएगा। उसको तो आदत थी उधार मांगने की। एक अन्य में ऐसी महिला है जो घर में किट्टी पार्टीज करती है, मध्यम वर्गीय है, पति उसको कहते हैं ये वाहियात चीज़ों पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं, तो वो अपने मन की भड़ास उधार लेकर निकालना चाहती है दूसरे को दिखाने के लिए, चेंज करने के लिए। वो हमेशा कहेगी यार मुझे एक दिन के लिए साड़ी उधार दे दे, यार मुझे एक दिन के लिए दुपट्टा उधार दे दे, यार तेरे पास तो ऐसा ये भी है वो भी है। ये सब चीज़ें, आदत कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करती हैं, खुद को भी और दूसरों को भी। वो अनजान है तो यह पोस्ट आप ही के लिए है। यह अनजान कोई नहीं होता, किसी किसी को कभी कभी लालच भी आता है देख करके कि हम फ्री में सुंदर लगें, हमारा पैसा भी ख़राब ना हो। ऐसी ही तमाम पोस्ट होती हैं। उधार मांगने से रिलेटेड कुछ और भी है जो मैं आगे की पोस्ट में बताऊंगी कि किसी को बड़ी बड़ी गाड़ियां और बाइक तक उधार मांगने के शौक़ होते हैं, उसका क्या नतीजा होता है वह हम आगे की पोस्ट में तमाम घटनाओं पर आधारित आपको अवगत कराएंगे। लेकिन आज हम यहीं पर इस पोस्ट को विराम देते हैं और आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने कपड़ा किसी को उधार दे दिया और आप पतन की तरफ गए, या किसी ने उधार लिया वो भी जितने थे उससे भी ज़्यादा गड्ढे में चले गए, या फिर आपको उनकी नज़र लग गई, आप इसलिए तबाही की तरफ चले गए, या फिर आपको जानी अनजानी ऐसी बीमारी लग गई जो आपको पता भी नहीं चला, आपको छू गई, आपको स्किन डिजीज़ हो गई, क्योंकि बैक्टीरिया हैं, दिखाई नहीं देते, धोकर दिया है उन्होंने, लेकिन जब हाथ में आपके थमाया, आपने खोल कर देखा है, तब वो भी ट्रांसफ़र होते हैं। कोरोना काल में आपने सीखा है ना किस किस तरीके से बैक्टीरियाज़ का चारों तरफ, टीवी पर, चैनलों पर, हर जगह आपको चारों तरफ बैक्टीरियाज़ का जाल कैसे दिखता था। इसलिए सोचिए, एक बार सोचिए कि हमें अपने को सुरक्षित रखने के लिए, अपने विकास मार्ग पर सतत आगे बढ़ने के लिए ऐसी आदतों को छोड़ देना है। ना दूसरे को झुकने दीजिए सर कि वो मना करे, क्यों ऐसी स्थिति पैदा करते हैं आप मांग कर कि मुझे ये दे दीजिए, आपका बैग अच्छा है, आपकी साड़ी अच्छी है। क्यों आप दूसरे को भी ऐसा कर देते हैं कि वो मजबूर हो जाए ना करने के लिए, और फिर आप भी इतनी दरिया दिली मत दिखाइए। अगर आपको नहीं देना है और फिर से उसको नहीं पहनना है तो आप भी मत दीजिए, आपको भी अपनी उन्नति को बरकरार रखना है। इस बारे में मैं चाहूँगी आप अपनी अनुभव साझा करें और बताएं, क्या आप ज्योतिष वास्तुशिल्प में विश्वास करते हैं, नज़र में विश्वास करते हैं? क्या इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप परेशान हो जाते हैं?
क्या ये चीज़ें आपके लिए बड़ी हो जाती हैं? अगर मान लीजिए आप विश्वास नहीं भी करते, क्योंकि वो आपके घर के रिश्तेदार हैं, आप दरिया दिल हैं, लेकिन क्या कभी सचमुच ऐसा हुआ है? या फिर छोड़ दीजिए इन सब बातों को, क्या उधार मांगना उचित भी है? दूसरे ने अपने लिए अपनी पसंद से, अपनी पर्सनैलिटी के अनुसार बनाई हैं वो चीज़ें। एक हेल्दी वेल्दी है, हाइट अच्छी है, पर्सनैलिटी है, आप एक पतली सी दुबली सी हैं, कलर में भी डिफरेंस है, ओढ़ने पहनने और तो और आपकी बॉडी लैंग्वेज में आप उसी साड़ी को पहनकर खड़ी होते हैं। जिसने साड़ी पहनी थी उसको खुद इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होने लगेगा देखकर, क्या ये मेरे भी लगी, ऐसी लगी थी ये साड़ी? आप हैरत में रह जाएंगे। उफ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हंसी भी आती है कभी कभी कि ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ है। किसी ने मेरी साड़ी पहनी और मुझे लग रहा था तमाम लोग मुझसे मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे फंक्शन में चारों तरफ से, और सब अच्छा अच्छा कह रहे थे। किसी ने वो साड़ी पहनी, जब मैंने उसे दी, उसने मेरे कड़े और चूड़ी भी ली, सब कुछ लिया, और मैंने खुले पल्लू में उसको डाला हुआ था। और जब उसने डाला खींचकर, साड़ी के सारे सितारे भी मुझे लगता है इतनी जबरन प्लेटेड बनाकर पहनी थी जो साड़ी, हल्के फुल्के ढंग से पहननी थी, पिचक कर ऐसा लग रहा था कि क्या मैं ऐसी लग रही होंगी, सोचने पर मजबूर हुआ था। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है, एक चीज़ जो एक पर्सनैलिटी पर अच्छी लगती है वो दूसरे पर नहीं लगती। इसमें पैसे की और सस्ते और महंगे की चीज़ नहीं है, पर्सनैलिटी के अनुसार बनती हैं। ये सब चीज़ें आप मुझसे साझा करिए, शेयर करिए, और सबसे पहले फटाफट मोबाइल उठाकर सब्सक्राइब करिए, ताकि तमाम विषयों पर आपके अनुभव आगे एक दूसरे को विचारों का आदान प्रदान करके मार्गदर्शन दे सकें, सुखी समृद्ध परिवार रख सकें, हम खुश रहें, मित्र बने रहें, मित्र बनकर एक दूसरे के लिए परेशानी का कारण ना बने। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।